देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को फाइलम कॉर्डेटा पढ़ाया है। जो वीडियो मेरी है वो फाइलम कॉर्डेटा की है। मैं फाइलम कॉर्डेटा का सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसमें आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके टीजीटी के एग्जाम में, आपके पीजीटी के एग्जाम में और आपके नीट के एग्जाम में। तो इन दिस सीक्वेंस मैं आप लोग को आज सुपर क्लास पाइसेस पढ़ाऊंगा। कॉर्डेटा का सुपर क्लास जिसको पिसीज भी बोलते हैं, मैं आपको सुपर क्लास पिसीज या पाइसेस पढ़ाऊंगा। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसका है, ठीक है। तो आज हमारा स्टार्ट होना है सुपर क्लास पिसीज। फर्स्ट सुपर क्लास पिसीज को मैं ऐसे ही इसको डिवाइड करूंगा और इसको दो पार्ट में डिवाइड करके मैं इसको आप बताऊंगा कि कैसे इसका जनरल कैरेक्टर क्या है। जनरल कैरेक्टर क्या है किसका? सुपर क्लास पिसीज का। यहां से बोर्ड साफ दिख रहा है, इसलिए आप लोग को यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर क्लास का जो जनरल कैरेक्टर है उसी हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बनेंगे तो उसी हिसाब से मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। धीरे धीरे करके समझ में आएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, मेरा सीरीज चल रहा है कॉर्डेटा का, वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज मैं सुपर क्लास पिसीज पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो बात कर रहा था, सुपर क्लास पिसीज जो होती हैं वो ट्रू फिशेस होती हैं। इनको हम ट्रू फिशेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रू फिशेस कहते हैं। मतलब जो भी होती हैं ये सब मछलियां कहलाती हैं, फिश जिसे कहते हैं, इन्हें हम ट्रू फिशेस कहते हैं। सुपर क्लास पाइसेस या पिसीज में जितने भी एनिमल होते हैं ये ट्रू फिशेस कहलाते हैं। ये डेवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। किस पीरियड में? डेवोनियन पीरियड में आए थे ये, डेवोनियन पीरियड। ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनका जो गोल्डन पीरियड कब है फिशेस का? फिश का गोल्डन पीरियड क्या है? डिवोनियन पीरियड। गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, जो फिश का जो गोल्डन पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? डिवोनियन पीरियड। दूसरा जो है, स्टडी ऑफ द फिश इज नोन एज इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इक्थियोलॉजी। मतलब मछलियों के अध्ययन को या फिशेस के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। जो क्लास स्पीसीज होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब आप कहोगे सर ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम पोइक्लोथर्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोइक्लोथर्मस कहते हैं। पोइक्लोथर्मस जो होते हैं यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पोइक्लोथर्मस दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। दे लैक द कैपेसिटी, इनमें कैपेसिटी होती है, कमी होती है किसकी? लैक। रेगुलेट देयर टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी क्या होती है? लैक होती है, कमी होती है। दिस इज नोन एज पोइक्लोथर्मस, या इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, ठीक है। ये एक्वाटिक होते हैं। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक्वाटिक होते हैं। मे बी फ्रेश आर मैरीन। कुछ मे बी फ्रेश आर मैराइन, कुछ फ्रेश होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। ये मैं पढ़ा रहा हूं सुपर क्लास स्पीसीज का जनरल कैरेक्टर। इसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां बन रहा है, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। समझ में आई बात? बॉडी जो उनकी होती है, अगर हम बॉडी का बात करते हैं, बॉडी इज लॉन्ग। इनकी बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग होती है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। बॉडी इनकी जो होती है लॉन्ग होती है, बोट शेप कह सकते हो। कैसे होती है? बोट शेप्ड। बॉडी जो होती है इनकी बोट शेप होती है। किसकी? फाइलम सुपर क्लास स्पीसीज की होती है। और एक खासियत और इनकी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। कैसी होती है? स्ट्रीम्ड लाइंड होती है। किनकी बॉडी में? फाइलम सुपर क्लास स्पीसीज के बॉडी में, ठीक है। समझ में आई बात? बॉडी जो है इनकी हेड और ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। जो बॉडी होती है सुपर क्लास स्पीसीज की या मछलियों की, हेड, ट्रंक, टेल में डिवाइड होती है। नेक अब्सेंट होता है, तो यहां ब्रैकेट में लिख दे सकते हैं नेक माइनस अब्सेंट। नेक क्या होता है? अब्सेंट होता है। गर्दन इनकी क्या होती है? अब्सेंट होती है। समझ में आई बात?
मान लीजिए सपोज दैट ये लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम डर्मल स्केल बॉडी कवर्ड होती है। इसकी डर्मल स्केल बॉडी कवर्ड, डर्मल स्केल बॉडी कवर्ड होती है, बट लेकिन कौन सा, टॉर्पेड एंड वेलोगोनिया, टार्पेड एंड वेलोगोनिया फिशेस आर स्केललेस। जो टार्पेड और वेलोगोनिया होती हैं, इनके फिशेस जो होते हैं स्केललेस होते हैं, मतलब इनमें स्केल नहीं का पाया जाता। ये क्वेश्चन बन गया है, टार्पेड और वेलोगोनिया की जो फिशेस होती हैं उनमें स्केल नहीं पाया जाता है। इनमें पेयर्ड फिन होते हैं। नेक्स्ट इसका करेक्टर देखिएगा, क्लास स्पीसीज का पेयर्ड फिन्स होते हैं। फिन्स कैसे होते हैं बेटा, पेयर्ड पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। जिसे पेक्टोरल एंड पेल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं। फिन्स उसे कहते हैं जिनसे ये स्विम करते हैं, तैर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। तो उनमें फिन्स जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, जिसे हम पेक्टोरल और पेल्विक कहते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक अलग अलग जगह होती है उस हमारी बॉडी में या फिशेस की बॉडी में। वो पेक्टोरल जैसे पेक्टोरल और पेल्विक, ठीक है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, फिन्स क्या पाई जाती है, किसके लिए, तैरने के लिए। अनपेयर्ड फिन्स, अब ये बात हो रही है कि पेयर्ड फिन्स होते हैं। अब अनपेयर्ड फिन्स जो होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स, जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिड डॉर्सल और कॉर्डल डॉर्सल पाए जाते हैं। कहां पर, मिड डॉर्सल एंड कॉर्डल डॉर्सल पे पाए जाते हैं। अब मिड डॉर्सल, हम मिड पोर्शन, ये मान लीजिए मार्कर के, इसका ये डॉर्सल पोर्शन है, तो ये डॉर्सल पोर्शन के मिड डॉर्सल, और दूसरा कौन सा है, कॉर्डल डॉर्सल। कॉर्डल मतलब होता है टेल के पोर्शन पे पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं कॉर्डल डॉर्सल। तो पेयर्ड फिन्स पाई जाती हैं, जो तैरते हैं जिससे, उसमें पेयर्ड फिन होती हैं, और अनपेयर्ड फिन भी होती है। अनपेयर्ड फिन कहां पाई जाती हैं और पेयर्ड फिन कहां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान से देख लेना यहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं जो इनमें जो इनकी जो नेयर्स होती हैं, जो नाक होती हैं, वो वन पेयर होती हैं। हम कह सकते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, जो इनकी एक्सटर्नल नेयर्स होती हैं वन पेयर होती हैं। कैसी होती है बेटा, वन पेयर। ये करेक्टर आप ध्यान से देखिएगा, समझ में सब आएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, इसको हम डायराइनमस कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायराइनमस कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, डायराइनमस कंडीशन कहते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं, एक्सटर्नल एंड एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, एक होता है मिडिल। तो क्या कहा मैंने कि एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर्स एब्सेंट। जो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ईयर्स यहां कह सकते हो मिडिल ईयर एब्सेंट। लेकिन जो इंटरनल ईयर होता है वो प्रेजेंट होता है। इंटरनल ईयर प्रेजेंट स्ट्रेटो रिसेप्टर होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रेटो रिसेप्टर के होते हैं। कौन, इंटरनल ईयर जो होते हैं वो स्ट्रेटो रिसेप्टर के होते हैं। रिस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स से होता है। इनका रिस्पिरेशन जो होता है बेटा वो किससे होता है, गिल्स से होता है। किसका रिस्पिरेशन, सुपर क्लास स्पीसीज के में जितने भी एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, रिस्पिरेशन गिल्स से होते हैं। इनके जो टीथ होते हैं, TEETH, एक्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, एक्रोडोंट। जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं सारी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, समझ में आएगी बात सबको। ये टीथ एक्रोडोंट होते हैं। इनमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, इसीलिए इसको वेनस हार्ट कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है इसका। वेनस हार्ट कितने चैम्बर कहते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट कैसा होता है, वेनस हार्ट होता है, और कितने चैम्बर का, 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। समझ में आई बात।
अब अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो सपोज दैट वेनस हार्ट किसे कहते हैं, ये हार्ट है, क्या है, हार्ट। हार्ट से इम्प्योर ब्लड कहां गया, गिल्स में, इम्प्योर ब्लड, हार्ट से ब्लड गया इम्प्योर ब्लड कहां, गिल्स में, कहां गया बेटा, गिल्स में, और गिल्स से फिर प्योर ब्लड हो जाता है, कहां जाता है, हार्ट में। ब्लड कैसा हो जाता है, प्योर ब्लड। गिल्स में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और हार्ट कैसा हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है। और इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन। क्या होता है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन। मैंने क्या कहा अभी ध्यान से देखिएगा कि हार्ट से कहां गया, गिल्स में ब्लड जो कि इम्प्योर था, यहां इसको ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड कैसा हो गया, प्योर। जब ब्लड प्योर हो गया तो ये हार्ट से आया गिल्स में, गिल्स से फिर हार्ट में, तो एक सर्कुलेशन, तो इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन ब्लड। इनकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसी होती है बेटा, न्यूक्लिएटेड होती है, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, कौन सा, रीनल पोर्टल, रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, साइनस वेनसस, साइनस वेनसस, रीनल एंड हिपैटिक सिस्टम प्रेजेंट। साइनस वेनसस प्रेजेंट होता है सिस्टम, रीनल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और हिपैटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आई बात। इनका जो स्कल होता है कोनोकॉन्डाइलिक होता है। कैसा होता है स्कल, कोनोकॉन्डाइलिक टाइप ऑफ स्कल। इनका जो स्कल होता है कोनोकॉन्डाइलिक टाइप ऑफ स्कल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट, इसीलिए इसे कोनोकॉन्डाइलिक टाइप ऑफ स्कल कहते हैं। यह है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सुपर क्लास। अभी कुछ क्लास इसमें बचे हुए हैं, आप सिस्टम से देखिएगा सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, मैंने कहा सुपर क्लास स्पीसीज ट्रू फिशेस होते हैं। इनका जब से गोल्डन पीरियड होता है, डेवोनियन पीरियड को होता है, इनको इक्थियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ द फिशेस इज नोन एज इक्थियोलॉजी। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिनको पोइक्लोथर्मल कहते हैं। इनमें बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता कम पाई जाती है। ठीक है, एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश भी होते हैं, मैराइन होते हैं। बॉडी लॉन्ग होती है, बोट शेप होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होते हैं, बट नेक एब्सेंट होता है। इनके डॉर्सल साइड पर क्या पाया जाता है, फिन्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। कुछ फिशेस में स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि टॉर्पेडो और वेलगोनिया। पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक पे पेयर फिन पाए जाते हैं। अनपेयर्ड कहां पर होते हैं, मिड डॉर्सल एंड कॉर्डल डॉर्सल पे पाए जाते हैं। इनमें एक्सटर्नल नेयर्स या नाक जिसे कहते हैं, नोज कहते हैं, वो वन पेयर होते हैं, डायराइनमस टाइप के होते हैं। डायराइनमस टाइप में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, इंटरनल ईयर प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्ट्रेटो रिसेप्टर कहते हैं। रिस्पिरेशन गिल्स से होता है। टीथ इनका एक्रोडॉन टाइप का होता है। वेनस हार्ट जो होते, इनमें जो वेनस हार्ट पाए जाते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सिंगल सर्कुलेशन में अपना ब्लड प्योरीफाई करते हैं, हार्ट जाता है गिल्स में, गिल्स से फिर हार्ट में, सिंगल सर्कुलेशन हो गया। इनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं। साइनस वेनसस एक सिस्टम पाया जाता है, रीनल सिस्टम पाया जाता है। और ये करेक्टर था आप लोग का। नेक्स्ट करेक्टर क्या है, इसमें क्रेनियल नर्व जो होते हैं 10 पेयर्स होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। क्रेनियल नर्व जो होते हैं सुपर क्लास स्पीसीज में 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है। इसमें लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम पाया जाता है।
लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम पाया जाता है। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम कहते किसको हैं? ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं वाइब्रेशन को। डिटेक्ट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को क्या करते हैं बेटा? डिटेक्ट करते हैं। कौन सा सिस्टम? लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम क्या करते हैं? वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। और रियो रिसेप्टर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रियो रिसेप्टर कहते हैं इनको, रियो रिसेप्टर कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जनरेट करते हैं, जैसे फिशेस एंड टैडपोल लार्वा। किसमें बेटा? फिशेस में एंड टैडपोल लार्वा। तो ये उसके आगे का जो मैंने अभी तो पढ़ाया था, उसके आगे का कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी का, सुपर क्लास स्पीसीज का। ठीक है, ये सुपर क्लास स्पीसीज जो होते हैं मीजोनेफ्रिक किडनीज होती हैं। इनमें क्या होती है? मीजोनेफ्रिक। इनकी किडनी जो होती है मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। किसकी? सुपर क्लास स्पीसीज की। यूरिनरी ब्लॉडर जो होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? यूरिनरी ब्लॉडर। यूरिनरी ब्लॉडर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यूरिनरी ब्लॉडर किसमें नहीं पाया जाता है? तो कहोगे सुपर क्लास स्पीसीज में यूरिनरी ब्लॉडर नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखिएगा इसको। हम बात करते हैं जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं उनका एक्सक्रीशन यूरिया होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं? यूरिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यूरिया कहलाता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? यूरिया कहलाता है। मैराइन और बोनी फिशेस का, किसके बेटा? मैराइन बोनी फिशेस की जो वेस्ट मटेरियल होती है, जिसको हम एक्सक्रीटरी मटेरियल कहते हैं, ये क्या होता है? ट्राईमेथिल एमाइन ऑक्साइड। क्या होती है? ट्राईमेथिल एमाइन ऑक्साइड होती है। किसकी? मैराइन बोने फिशेस की। जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस, अब देखो फ्रेश मैराइन हुआ तो इसके नीचे फ्रेश वाटर आएगा। फ्रेश वाटर बोनी फिशेस, जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस की वेस्ट मटेरियल होती है वो होती है अमोनिया। क्या होता है बेटा? अमोनिया होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, फिशेस जो फिश होती हैं, फिशेस जितनी भी फिश होती हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं, मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। किसमें? सुपर क्लास स्पीसीज में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल भी होता है। डेवलपमेंट जो होते हैं, डेवलपमेंट जिसमें लार्वा पाया जाता है, जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट जो होता है, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जो बेबी फिशेस होती हैं, मान लीजिए सपोज दैट जो बेबी फिशेस होती हैं, बेबी फिशेस को फ्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्राई या हैचिंग बोलते हैं। HATCHING। क्या बोलते हैं बेटा? हैचिंग बोलते हैं। अब सुपर क्लास स्पीसीज को हम 3 भागों में बांटकर स्टडी करते हैं। 3 पार्ट में भागकर स्टडी करते हैं। 3 क्लास में बांटकर स्टडी करते हैं। सुपर क्लास स्पीसीज को, जो सुपर क्लास स्पाइसीज या पीसीज है, इनको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रेक्थीज। कौन कौन से? बोलिए। प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्टेक्थीज। क्या बेटा? ऑस्टेक्थीज। तो ये हो गया आप लोगों का सुपर क्लास स्पीसीज। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है ना, जिससे आप लोग का नोट्स बनाने में हेल्प है। यहां मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। जो क्रेनियल नर्व होते हैं 10 पेयर होते हैं। सुपर क्लास स्पीसीज की बात हो रही है। सुपर क्लास स्पीसीज में क्रेनियल 10 पेयर होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है जो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, जिनको हम रियो रिसेप्टर कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। किडनी इनकी जो होती है मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। यूरिनरी ब्लॉडर एब्सेंट होता है। फिशेस एंड टैडपोल लार्वा जैसे कि रियो रिसेप्टर होते हैं।
कार्टिलेजिनस फिश, जैसे नोट मैंने कहा कि नोट डाल लीजिए, नोट में कार्टिलेजिनस फिशेज जो होते हैं इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। मैराइन बोनी फिशेज जो होते हैं, वेस्ट का मटेरियल जो होता है ट्राइमेथिल एमाइन ऑक्साइड होता है। फ्रेश बोनी फिशेज जो होते हैं वो अमोनिया होते हैं। इनमें फिशेज जो होता है यूनिसेक्सुअल टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। बेबी फिशेज को फ्राई या हैचिंग कहते हैं। सुपर क्लास स्पीसीज क्लास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाइकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थैंक यू।